नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिल्डअप योर नॉलेज में। आज हम एक नई नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो नोटिफिकेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग से डाउनलोड किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन कमीशंस वेबसाइट epsc.gov.in से यह लिया गया है। यह मेडिकल सर्विसेज के लिए जो है फॉर्म फिलअप कराई जा रही है। मेडिकल के तौर पर जो है इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, कंबाइंड एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। इम्पोर्टेंट नोटिस में कह रहा है कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले कैंडिडेट को जो है परीक्षा में बैठने हेतु उनको इंश्योर होना पड़ेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो एलिजिबिलिटीज़ में दर्शाया गया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ हाउ टू अप्लाई की ऑप्शन दी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है epsc.online.nic.in पर जाकर जो है अप्लाई इसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं ये बहाली जो है यूपीएससी करा रही है। तो इसकी सारी जो इंस्ट्रक्शंस यूपीएससी के हाथ में है। तो यहाँ देख लिए 3 में कह रहा है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशंस, यानी द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी फिल्ड अप टू, यानी 26 अप्रैल 2022 तक जो है इसका लास्ट डेट है। यहाँ आप देख सकते हैं। और 26 अप्रैल 2022 तक लास्ट डेट है। और यदि आप फॉर्म को जो है प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो वो जो है आप 4 मई 2022 से 10 मई 2022 तक जो है आप इसे विड्रॉल करा सकते हैं। उस समय तक आप जो है ले सकते हैं, वहाँ तक ही आपको अवेलेबल रहेगी। फिर जो है कह रहा है यहाँ पे नोटिस में कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगे। यदि आप गलत करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव काटी जाएंगी। फिर जो है यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स बैन रहेंगे। आपको किस एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार का जो है एसेसरीज लेकर नहीं जाने होंगे। यदि आप लेकर जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको जो यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। यहाँ सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशंस दी गई है। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कुटैक, देहरादून, दिल्ली, धनबाद, दिसपुर, गैंगटॉक, हैदराबाद, इम्फाल, ये सब यहाँ पे दी गई है। तो आप इसे देख सकते हैं। फिर इधर आ जाइए। फिर कह रहा है कि द सर्विसेज पोस्ट टू विच रिक्रूटमेंट इज़ टू बी मेड एंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फील्ड आर गिवन बिलो। यहाँ पर कैटेगरी वाइज यानी जो है आपको पद के अनुसार यहाँ पर आपको सीटें देखने को मिल जाएंगे, वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे। जैसे कैटेगरी 1 के लिए जो है मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड इन जनरल ड्यूटी, मेडिकल ऑफिसर्स सब ग्रेड ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस में 324 सीट है। और कैटेगरी 2 के लिए जिसमें 3 पद आएंगे। पद 1 में जो है असिस्टेंट डिवीज़न मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवेज में 300 पद है। पद 2 में जैसे जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में 3 पद है। और तीसरे पद में जैसे जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 इन ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 70 पद है। तो चलिए देख लेते हैं। और इन सारी पदों में जो है आपको 12 पद यानी 12 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवेज आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन विथ बेंचमार्कर डिसेबिलिटी बिलोंगिंग टू लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैविंग फंक्शनल क्लासिफिकेशन। 12 जो है 12 पद उसमें जो है असिस्टेंट डिवीज़न मेडिकल ऑफिसर के लिए रखा गया है। और ये जो है रेलवे डिपार्टमेंट के लिए रखी गई है। और रेलवे डिपार्टमेंट में जो डिसेबिलिटी में है
जो बेंचमार्क और डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं उनको जो है इस पद पर बहाली ली जाएगी। वो इस उनके लिए 12 जो है वैकेंसीज यानी 12 पद जो है 12 सीटें जो है इसमें से रखी गई है। फिर इसमें देख सकते हैं आप आगे, फिर कह रहा है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, आपका नेशनलिटी होना चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, आप भारत के नागरिक हो और यदि आपका सब्जेक्ट जो है नेपाली हो, भूटानी हो, तभी या तिब्बतियन रिफ्यूजी, यदि आप 1962 के पहले आए हैं और 1 जनवरी 1962 के पहले आए हैं भूटान से और इंडिया में परमानेंट सेटल हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सब लिखा हुआ है। एज लिमिट से यहाँ देख सकते हैं, एज लिमिट जो है आपको 32 साल तक रहेगा, अप टू 32 साल तक, और जो है कैटेगरी वाइज एज लिमिट्स में छूट दी गई है। तो आगे देख लेते हैं एज लिमिट्स, ये सब एज लिमिट्स में छूट है। SC/ST के लिए 5 साल और भी बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ द फाइनल MBBS एग्जामिनेशन। उन MBBS का अगर आपके पास डिग्री है और एक MBBS आप फाइनल कर चुके हैं और आपके पास प्रैक्टिकल भी है तो आप इस फॉर्म को जो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, फ़ी पेमेंट के बारे में कह रहा है। फ़ी पेमेंट जो है SC/ST फीमेल के लिए जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC/ST PWD कैंडिडेट्स हु आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी आर रिक्वायर्ड टू पे ऑफ फ़ी ऑफ 200 रुपये यानी 200 रुपीज़ 200 ओनली। इसमें आप देख सकते हैं यानी SC/ST फीमेल को छोड़कर सभी लोग जैसे 200 रुपये फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया है, नेट बैंकिंग और चालान के द्वारा भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए हाउ टू अप्लाई में, हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको UPSC online.nic.in साइट पर जाना होगा और वहाँ पर जो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करके फॉर्म को फिलअप करने होंगे। तो चलिए यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट को पता होना चाहिए एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। कह रहा है द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान। जो प्लान दी गई है उसके अनुसार ही परीक्षा ली जाएगी। पार्ट 1 में रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और ये 500 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 का एग्ज़ाम 500 मार्क्स का होगा और ये रिटन होगा। फिर इसमें कह रहा है द कैंडिडेट्स विल टेक द रिटन एग्जामिनेशन इन 2 पेपर्स। 2 पेपर्स में परीक्षा ली जाएगी। ईच पेपर कैरिंग अ मैक्सिमम ऑफ 250 मार्क्स। प्रत्येक पेपर 250 का होगा और इस पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरिंग, और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो है आपको पर्सनालिटी टेस्ट होगी उसमें, और ये 100 मार्क्स का रहेगा। पर्सनालिटी टेस्ट कैरिंग 100 मार्क्स ऑफ सच ऑफ द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट पार्ट 1 पास करते हैं वही कैंडिडेट जो हैं पार्ट 2 के लिए एलिजिबल रहेंगी और उनका PET कराया जाएगा। फिर जो है यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में देख लेते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है और सब्जेक्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1 के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है और पेपर 1 में कौन कौन से विषय आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यही सब है, आप इस नोटिफिकेशन को वेबसाइट से UPSC वेबसाइट से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।